हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक ते की बेली को बहुत ही प्यार से अपने हैंड से रब करते हैं, जिसकी वजह से ते सो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और वो सो जाते हैं। ते 2 घंटे के बाद जब उठते हैं, 2 आवर्स के बाद, तो वो देखते हैं कि जंकुक उनकी बेली को बहुत ही प्यार से रब कर रहे हैं उनको, जिसकी वजह से ते को काफ़ी अच्छा फील होता है। तो ते तुरंत ही उठते हैं और जंकुक के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और कहते हैं कि आप अभी तक मेरे बेली को रब कर रहे हैं, आपके हैंड में पेन नहीं हो रहा है। तो जंकुक उनसे बहुत ही अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं कि इससे तुम्हें और मेरे बेबी को अच्छा फील हो रहा है, तो मैं ये हर वक्त कर सकता हूँ। ये सुन के ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी बॉक्सी स्मेल दिखाने लगते हैं जंकुक को, जिसे देखकर जंकुक काफ़ी खुश हो जाते हैं और वह तुरंत ही ते के फोरहेड पे और चिक्स पे किस कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ते ब्लश करने लगते हैं कि जंकुक उन्हें इतना ज़्यादा किस कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, और वो अपने बेबी के आने की न्यूज़ को लेके बिल्कुल क्रेजी हो गए हैं। ये सोच के ते स्माइल करते हैं और जंकुक फिर से अगेन अब ते के थिन वेस्ट पे आ जाते हैं, जो उनका वेस्ट एकदम थिन होता है उस पे आ जाते हैं, उनके टमी पे अपने लिप्स को रखते हैं, वहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं अपने बेबी के लिए और कहते हैं कि बेबी तुमसे अपा बहुत प्यार करते हैं। और वो ये कह के अगेन बैठ जाते हैं, दोनों जने बेड पे बैठे होते हैं। तो ते उनसे बहुत ही अपनी काम वॉइस में कहते हैं कि मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है, प्लीज़ आप मेरे को फ़ोन दे दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, वो उन्हें फ़ोन मिला के दे देते हैं। तो ते अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ग्रैंडपा मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसको सुन के उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि जंकुक एक बहुत अच्छा इंसान है, वो माफिया है पर वो बहुत अच्छा है, उसने हमारी बहुत हेल्प करी, वो हमारी हेल्थ का पूरा ध्यान रखता है, उसने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा अपार्टमेंट दिया है और यहाँ पे हर वक्त सर्वेंट रहते हैं हर काम के लिए और हम बहुत खुश रहते हैं। और तुम फिक्र मत करो हमारी, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और तुम भी अपना ध्यान रखो, जंकुक हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। ये सुन के ते काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स सब सेफ हैं और वो ठीक है, और वो स्माइल करने लगते हैं। वो तुरंत ही मुड़ के जंकुक की तरफ देखते हैं कि जंकुक अभी भी बेड पे बैठे हुए हैं और वो ते को ही देख रहे हैं। ते उनकी तरफ देखते हैं और वो अपनी बहुत ही प्यारी बॉक्सी से स्माइल उनकी तरफ करते हैं, जिसे देख के जंकुक भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर ते अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बाय कह के फ़ोन को रख देते हैं और वो जंकुक के पास आ जाते हैं और वो खुद ही अपने आप ही वो विदाउट कोई फोर्स से जंकुक के पास आते हैं और उनके लिप्स पे बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस करते हैं, जिसे फील करके जंकुक काफ़ी खुश हो जाते हैं कि ते उन्हें खुद अपनी मर्ज़ी से किस कर रहे हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उनसे कहते हैं थैंक यू सो मच जंकुक, आपने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का इतना ध्यान रखा, उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, वो लोग वहाँ पे सेफ़ हैं और खुश हैं, उनकी हेल्थ भी ठीक है, उन्होंने मुझे बताया आपने उनका कितना ध्यान रखा, कितनी हेल्प करी है। ये सुन के जंकुक भी स्माइल करने लगते हैं कि तुम अब खुश हो ना। तो कहते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और वो ये कह के ते जंकुक के गले लग जाते हैं, उन्हें हक करते हैं बहुत ही टाइटली, जिसे फील करते हैं जंकुक भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो भी उन्हें हक बैक करते हैं और दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही हक करे होते हैं, कोई भी कुछ बात नहीं कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो लोग हक ब्रेक करते हैं तो जंकुक उनसे कहते हैं कि चलो आज तुमने मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है, चलो आज हम लोग बाहर चलते हैं डिनर के लिए। तो तुरंत ही ते बोलते हैं कि आज तो आप मुझे अपने फैमिली से मिलाने वाले थे, पेरेंट्स से, तो आज हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो जंकुक उन्हें कहते हैं कि नहीं, मैं उन्हें वहीं ही बुला लूँगा और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ते को बहुत ही प्यार से कहते हैं कि चलो मैं अब तुम्हें वॉशरूम में छोड़ के आता हूँ। तो ते
हंसते हुए कहते हैं कि प्लीज़ जंकुक, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और मैं चल सकता हूँ, आप इतना वरिड मत होइए मुझे लेके। तो ये सुनते ही जंकुक कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारा और भी ज़्यादा ध्यान रखने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना सारा काम अपने मेंशन से ही कंप्लीट करूँ। ये सुनते ही ते कहते हैं नहीं, अभी आपको कोई भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी आप कंपनी में जाएंगे और आप इवनिंग में आएंगे, मैं इवनिंग में रेडी रहूँगा। आप बार बार अपना सारा काम छोड़ के बार बार मेंशन आ जाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो जंगू कहते हैं नहीं, अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ के जा सकता, तुम अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे तो इससे हमारी बेबी को प्रॉब्लम हुई तो ते तुरंत ही अपना फेस को सेट कर लेते हैं और वो अपने सैड आइज़ के साथ जंकू की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही जंकू के नोटिस करते हैं कि ते की आंखों में आंसू आ गए, वो तुरंत कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ कंपनी में, तुम इतना ज़्यादा सैड मत हो और अब बार बार तुम अपनी आंखों में ऐसे आंसू मत लाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारी टेयरी आइज़ देख के। तो ते जब ही कहते हैं कि जंकुक अब आप जाइए, तो जंकुक काफ़ी हैरान होते हैं कि ते 1 सेकंड में हंस रहे हैं, फिर 1 सेकंड में ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो इतने सैड हो जाते हैं। तो फिर वो समझते हैं कि हाँ, उनके ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं और अब वो ऐसे ही करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ कंपनी में और तुम अच्छे से रेडी रहना, और ज़्यादा तुम्हें कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और अब तुम स्टेयर्स भी नहीं उतरोगे और चढ़ोगे, तुम बस रूम में रहना और जो तुम्हें चाहिए सब कुछ रूम में आ जाएगा। तो ते उनसे कहते हैं नहीं, मेरा अब जो मन करेगा मैं वो करूँगा, मेरे को किचन में जाके कुकिंग भी करना है, मेरा मन कर रहा है कुकिंग करने का। तो ये सुनते ही जंकू काफ़ी परेशान हो जाता है, कहते हैं नहीं 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 ते प्लीज़, तुम किचन में नहीं जाओगे और तुम कोई कुकिंग नहीं करोगे, इससे तुम्हें और बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी। ते कहते हैं नहीं, मैं कुकिंग करना चाहता हूँ और आप बार बार मुझे ऐसे नहीं रोक सकते हो, इससे मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वो फिर से जैसे ही ते अपना सेट फेस करते हैं और जैसे ही जंकू देखते जंकू कहते हैं ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करना, बस तुम अपना और बेबी का ध्यान रखना और मैं जा रहा हूँ। और वो ऐसे कह के ते के चेरी लिप्स पे किस करते हैं बहुत ही सॉफ्टली, और वो उनके जो भी एकदम थिन सा टमी होता है उस पर किस करते हैं और अपने बेबी को, अपने दोनों बेबी को बाय कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो थोड़ी देर में ही अपने रूम से आते हैं और वो किचन में आके कुकिंग करने के लिए वो किचन में चले जाते हैं। तो हेडमेड उन्हें मना करते हैं कि प्लीज़ सर आप नहीं कर सकते हैं, किंग ने हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ रेस्ट करें, आप चाहें तो लाइब्रेरी में जाके अपनी स्टडी पे ध्यान दे सकते हैं, आप बुक रीड कर सकते हैं, आपको जो चाहिए मैं वो लाके आपको दे दूँगी, आपको जूस चाहिए। तो ते काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं नहीं, मैं खुद ही आज अपने हाथों से कुछ खाना चाहता हूँ बना के, मुझे कुछ स्पाइसी सा चाहिए और वो मैं खाना चाहता हूँ। तो हेडमेड उन्हें कहते कि प्लीज़, हमें सर बहुत ज़्यादा डांटेंगे, प्लीज़ आप अपने रूम में जाके रेस्ट कीजिए। फिर वो ये सुनते हैं कि जंकुक उन्हें काफ़ी डांटेंगे, तो वो अपने रूम में जाने लगते हैं और वो रूम में आके अपने बेड पे अपने लिप्स को पाउट करके गुस्से में बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि आज मैं जंकुक को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर यहाँ तो कोई मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है, और वो गुस्से में बेड पे बैठे रहते हैं। फिर टाइम स्किप होता है, इवनिंग में जंकुक मेंशन में आते हैं और वो देखते हैं कि ते बहुत ही आराम से बेड पे बैठे हैं। वो आते ही तुरंत ही ते को प्यार से हग करते हैं, उनके फोरहेड पे किस करते हैं और वो ते के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखने लगते हैं, उनके चिक्स को अपने हैंड से सहलाते हैं, उनके चिक्स पे अपने हैंड, अपने लॉन्ग फिंगर से उनके चिक्स को टच करते हैं, उनके लिप्स को टच करते हैं। तो ते उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और वो उन्हें टाइटली हग करके रोने लगते हैं। जैसे ही देखते हैं कि जंकुक के वो रो रहे हैं तो जंकुक काफ़ी वरिड हो जाता है और कहते हैं कि ते बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं कि मेरे को बस ये नहीं जाना कहीं बाहर, मैं घर में रहना चाहता हूँ और आप मुझे बाहर लेके जाने वाले हैं डिनर के लिए। तो कहते हैं कि ये हम दोनों ने डिसाइड किया था कि आज हम सेलिब्रेट करेंगे इतनी बड़ी गुड न्यूज़। तो ते कहते हैं नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा। तो जंकुक कहते हैं ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद ही जब जंकुक वॉशरूम चल जाते हैं फ्रेश होने के लिए, ते
थोड़ी देर बाद रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें बाहर जाना है। तो जंगकुक कंफ्यूज होके ते की तरफ देखते हैं कि ते के इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं और वो कुछ कुछ हरकतें कर रहे हैं। फिर वो उन्हें लेके बाहर डिनर पे चले जाते हैं। अदर साइड जिमिन काफ़ी परेशान होते हैं ते को लेके। शुगा उन्हें काफ़ी समझाते हैं और शुगा फिर जिमिन से कहते हैं कि जिमिन प्लीज़ बेबी, तुम इतना अपने फ्रेंड को लेके परेशान मत हो। तुम्हारा फ्रेंड तायोंग जहाँ भी होगा वो ठीक होगा, खुश होगा। और वो ये कहते हैं और वो कहते हैं कि जिमिन, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी शादी के बारे में उनसे बात करना चाहता हूँ। तो जिमिन ये सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि शुगा हम मैरिज करने वाले हैं। कहते हैं हाँ, मैं नहीं चाहता अब तुमसे दूर रहना, तो प्लीज़ तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलाओ। और वो ये कह के जिमिन के साथ उनके घर की तरफ चले जाते हैं। जिमिन के पेरेंट्स से शुगा मिलते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक छोटा मोटा बिज़नेस करता हूँ और मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो शुगा के बात सुनकर जिमिन के पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं और वो जिमिन की शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, हम 1 वीक के अंदर तुम्हारी शादी कर देंगे। ये सुनते ही जिमिन और शुगा काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। जिमिन तुरंत ही अपने पेरेंट्स के सामने शुगा को टाइटली हग कर लेते हैं और शुगा भी उन्हें टाइटली हग करते हैं। फिर उनके पेरेंट्स खांसने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं कि बस सन, इतना एक्साइटेड मत हो। और वो कैसे दोनों जने हंसने लगते हैं। फिर शुगा को जिमिन बाहर घर से उनकी कार तक छोड़ने आता है। तो वो जिमिन को टाइटली शुगा हक करते हैं और उनके लिप्स पे एक बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।